है न्यूटन के गति के नियम। इसकी खोज की गई थी सन 1665 से 66 ईस्वी के बीच में। प्रकाशित इसे किया गया 1687 में, 5 जुलाई 1687 में, और यह लैटिन भाषा में था। न्यूटन की गति के 3 नियम है मुख्य रूप से। फर्स्ट जो है मुख्य रूप से क्या 3 नियम ही है। फर्स्ट जो है वह क्या कहता है, तो फर्स्ट नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, मतलब कहता है प्रथम नियम, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बार न लगे। मतलब कहने का अर्थ है, यदि मान लो हम यहाँ पर मार्कर लिए हैं, अपना मार्कर जो लिए हैं, यदि इस हाथ पे रखते हैं यहाँ पर, तो क्या यह मार्कर जो है अपने आप ही टूट सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, जब तक इस पर कोई बार यानी इस पर कोई बल न लगाए। यदि हमें हटाना है इसको तो हम बल लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कि सर इसको थोड़ा स्थिर कर देंगे तभी चला जाएगा। तो जब इसको हम लोग ढलान की तरफ किए तो यहाँ पर भी बल लगा, जब ढलान पर किए तो यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा, यह भी इसे आकर्षित करने लगा। एक बात और बहुत सर, जैसे गेंद फेंकते हैं तो गेंद हवा में जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गेंद लुढ़कती हुई जाकर धीरे से रुक जाती है। सही बात है, रुक जाती है। बट बेटा यहाँ पर आप सोचो कि जो गेंद लुढ़कती हुई गई, तो गेंद और उसके बाद जो गेंद लुढ़कती हुई गई, गेंद और जो तल है, तल के बीच एक बल लगा, घर्षण बल लगा कि नहीं, इसलिए जो है गेंद रुक गई। और एक बात और आप सोचोगे कि साइकिल यदि चलती रहती है तो वह चलती ही रहती है, रुकती है नहीं, जब कहोगे नहीं सब रुकती है, तो रुकती भी है तो हम पैडल मारना बंद करते हैं, उसके बाद वो घर्षण बल लगता है जिसके कारण से वह रुक जाती है। मतलब सब मिलाकर कहने का आशा यह है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बार बल न लगाया जाए। मतलब अलग से बल यदि नहीं लगाते हैं तो वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। यदि ब्लैक बोर्ड है, जिस अवस्था में इसी अवस्था में है, जिस स्थिति में है इसी स्थिति में, कोई बल इस पर जब तक न लगेगा तब तक यह विस्थापित नहीं होगी। जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहती है जब तक उस पर कोई बार बल न लगाया जाए। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम तो कहता है दूसरा नियम कहता है किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, या किसी लिखे हैं बल को या फिर करते हैं उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के द्वारा या उस वस्तु के द्वारा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उत्पन्न त्वरण या वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का आशा यह है, यदि मान लो कोई वस्तु है, उस पर वस्तु के द्वारा किसी वस्तु को बल लगाना है तो हमें क्या चाहिए? पहला तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ गति विस्थापन वेग होना चाहिए। यानी उसमें त्वरण वेग कब होगा? जब उसमें त्वरण नहीं है तो वेग भी नहीं। यहां पर हम लोग बात करते हैं तो देख रहे हैं किसी को, मान लो एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लो हम यहां पर एक लड़का खड़ा है और यहां पर दो वस्तु हम लोग बल लगाना है। एक मान लो ट्रक है, थोड़ा सा ट्रक के जैसा नहीं बन रहा है, और मान लो एक साइकिल है, कैसे उनको बनने नहीं आता साइकिल जी, ठीक है, एक साइकिल, एक ट्रक, एक साइकिल, और दोनों 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों का वेग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह दोनों चल रही हैं, तो किससे इस इंसान को ज्यादा क्षति पहुंचेगा? सामान्य तौर पर कहोगे सभी ट्रक से ज्यादा पहुंचेगा। तो यही कहने का अर्थ है कि यहाँ पर साइकिल का वो द्रव्यमान कम है, वेग दोनों का सेम है, द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान अधिक, मतलब इसी वजह से इसको ज्यादा क्षति हुई। तो मतलब किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान। अब त्वरण का बात हो जाए, जैसे मान लो दो कंचा, एक कंचा हम लोग इसको धीरे से मारे और एक कंचे के आकार की बंदूक की गोली है, यह तो किससे ज्यादा क्षति पहुंचेगी? इस गोली से, बंदूक की गोली से ज्यादा क्षति पहुंचेगी, बंदूक की गोली से ज्यादा क्षति पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? तो आप बोलोगे सर जी इसका जो है वेग ज्यादा है, वेग इसका क्या है? ज्यादा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका वेग भी यदि ज्यादा होगा तब भी ज्यादा क्षति पहुंचेगी। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही से हम लोग का सूत्र प्राप्त होता है, F बराबर m into a। तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम जो है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया कहता है कि यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु A है, यदि वह B पर जितना बल लगाती है, यदि कोई वस्तु A B पर जितना बल लगाती है तो B भी A पर उतना ही बल लगाएगी। मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल या किसी भी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है दूसरी वस्तु उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। या किसी वस्तु पर लगाए गए बल क्रिया के बदले प्रतिक्रिया भी होती है, ये भी बोल सकते हो। मतलब एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें तो जैसे रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट उड़ता है तो क्या किया, यह जो होता है यहाँ पे फर्स्ट जब फेंकता है तो नीचे एक प्लेट होती है, धातु की प्लेट होती है, तो क्या होता है प्रेशर जाकर इस पर टकराती है धातु, जिसकी वजह से ये इस पर बल लगाएगी तो ये इस पर भी लगता है। सेकंड चीज क्या होता है, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल है तो बैट बॉल खेलते हैं, थोड़ा ड्राइंग हमारा कमजोर है, फुटबॉल खेलते हैं या बैट बॉल खेलते हैं, तो क्या होता है जब गेंद इधर से आ रही है तो गेंद को मारने के लिए, तो गेंद आई स्पीड में हम लोग उसको मारे तो क्या हुआ, क्या बस गेंद ही आगे गई? नहीं, मारने के बाद हमारा बैट भी पीछे गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह जितना बल इस पर लगाई उतना बल यह भी लगा, बस अंतर क्या है, इसका द्रव्यमान अधिक है इसलिए यह कम पीछे गया और इसका द्रव्यमान कम है इसलिए यह ज्यादा दूर गई। ये होता है न्यूटन गति के तीनों नियम। इसी तरह पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।